गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सैटरडे मॉर्निंग है आज। अभी मॉर्निंग नहीं है एक्चुअली, थोड़ा टाइम हो गया है। मैं लेट से उठी हूँ, बिल्कुल फ्रेश होके उठी हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने। और आज मैं डेली व्लॉग टाइप का नहीं होगा आज मेरा व्लॉग। आज मैं थोड़ा सा ट्यूटोरियल टाइप का बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने जो सुविधा का चैनल खोला हुआ था ना, उसमें मैं सोच रही थी कि सारे ट्यूटोरियल्स अप करूँगी, बट देन उसके ड्यूरिंग दैट पीरियड ही फिर मेरा दूसरा चैनल भी बन गया ना, डांस वाला। तो तीन चैनल मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी। ये तो एकदम सच्ची बात है, बिकॉज़ ऑफिस भी रहता है ना मेरा। अगर मैं घर पे रहती, ऑफिस नहीं होता, तो शायद 3 चैनल मेरे से हो जाता मैनेज, बट देन ऑफिस भी है तो 3 चैनल नहीं मैनेज हो पाएगा। सो वो सुविधागा वाले चैनल में जो 3 मेरे वीडियोस है ना, वही है बस। उसके बाद मुझे वहाँ पे वीडियो पोस्ट करने का कोई प्लान नहीं है मेरा अभी नियर फ्यूचर में। तो मैं आज का जो व्लॉग है ना, उसमें मैं आप लोग को, मैंने कल आप लोग को कल वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैं परी के लिए एक लहंगा बनाने वाली हूँ। तो उसको मैंने पिंटरेस्ट में बहुत सारे लहंगा दिखाए, उसको फाइनली एक पसंद आया, लेयर टाइप का लहंगा, जो जिसमें मतलब फ्रिल्स होते हैं ना, 3 लेयर है उसमें, 3 फ्रिल्स का लेयर है, तो उसको वैसा चाहिए। तो मैं सोचूँ आज मैं सिंपल ही होगा वो लहंगा बच्चों के लिए। मतलब दुर्गा पूजा में, अगर दुर्गा पूजा भी नहीं, किसी भी शादी में अगर आप लोग चाहते कि आपके बच्चों के लिए आप वैसे लहंगा बनाए ना, तो उस लहंगे का आज मैं ट्यूटोरियल अप करूँगी, क्योंकि आज ही मुझे स्टिच करके फिनिश करना है ना, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो किस तरह से करते हैं आज मैं पूरा उसको रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद उसको अप करूँगी। होप आज वाला ब्लॉग आपको पसंद आएगा। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा यूज़फुल टाइप का व्लॉग है, जिसमें सिर्फ मैं अपने बारे में बात नहीं करूँगी। कुछ सिखाऊंगी आप लोगों को। और मतलब बिलीव कीजिए, ये लहंगा दिखने में थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट देन बहुत ही इजी है, आप लोग खुद बना पाएंगे। वेट अ सेकेंड, कोई आया है मेरे घर पे। हाँ, तो कोई आया था दरवाजे पे। मैं ये बोल रही थी कि अब से मैं इसी चैनल में कभी कभी जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तो ऐसे कुछ सिंपल से चीज़ें मैं आप लोग को ट्यूटोरियल के हिसाब से दूंगी, ताकि आप लोग भी उसको बना सके। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे फेस्टिवल टाइम पे टेलर को हम अगर दे के आएंगे ना, तो बहुत टाइम लगा देते हैं। कभी कभी कोई ऑर्डर्स भी नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स हो जाते हैं ना। तो कुछ चीज़ें अगर हम घर पे खुद ही बना सके, तो टाइम भी बच जाता है, थोड़े से पैसे भी बच जाते हैं, और अपना स्किल भी डेवलप होता है। तो इसी वजह से मैं आज आपको इस लहंगे का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले ये जो मैं लाई हूँ ना, उसका लहंगा बनाने के लिए नेट है, उसके नीचे लगाऊंगी ये वाला सिल्क का कपड़ा है, रॉ सिल्क का कपड़ा है, ये लाई हूँ मैं। इसको अभी मैंने 4 फोल्ड पे इस तरह से फोल्ड किया है, और इसका एक कॉर्नर ले लिया है, क्योंकि हमको सर्कल स्कर्ट काटना है। और ये जो परी का एक इलास्टिक वाला पैंट है, मैं इसी को लाई हूँ उसका कमर का नाप लेने के लिए। इसको हम 4 फोल्ड पे इस तरह से रखेंगे, और इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा हमें ज़्यादा लेना है, बिकॉज़ इसमें एक तो इलास्टिक है और ये पूरा उसको फिट होता है, और दूसरा हम लहंगा को पूरा फिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें रस्सी होगा ना, तो थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए होगा। तो थोड़ा इधर 1 इंच और इधर 1 इंच का गैप रख के हमको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से। अभी उसके बाद हमको ये जो कपड़ा है ना, यहाँ इसको हमें हमारा जो स्कर्ट का लेंथ होगा, वो सबसे पहले आप स्कर्ट का लेंथ नाप लीजिएगा बच्चों का। मैं परी का ऑलरेडी नाप चुकी हूँ, उसका 34 है, कमर से 34 उसको चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ 34 पे मार्क लगा लेंगे। और चूँकि ये लाइनिंग मेन स्कर्ट की तरह ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट रहेगा ना, तो पूरा हमको 34 और 1 इंच हमको ज़्यादा रखना है सीम अलाउंस के लिए। तो ये मतलब हेम के लिए, तो 35 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने 35 इंच पे मार्क लगाया है। अभी हमको क्या करना है ना, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ मैंने 35 इंच पे मार्क लगाया है, और हमको यहाँ से यहाँ पर देखना है अभी कितना हुआ है। तो ये 39 इंच हुआ है। अभी हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको यूँ घुमाना है
घुमा के हमें हर एक थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के हर एक पॉइंट पे हमें 39 इंच का 39 पे मार्क लगाना है बस। और इसको यहाँ पे सेंटर पे ही रखना है हमें, तो इस तरह से हमें मार्क लगाना है। और ये देखिए, ये चूँकि ये कपड़ा थोड़ा सा कम है ना, तो यहाँ पे जाके इधर ये रुक जाता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ की ये कटिंग कर लेंगे, उसके बाद वहाँ हमें जॉइन करना पड़ेगा कपड़ा। सो अभी हम इस मार्क पे सबसे पहले हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला कट कर लेंगे। और अभी ये जो कपड़ा है ना, हमें इधर रखना है इस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पे जॉइन होगा। और अभी हमें फिर से मार्किंग लेनी है। लाइन पे हमें मार्किंग लेनी है और इसी तरह से हम इस सर्कल को पूरा ख़त्म कर देंगे। देखिए इस तरह से अभी हमें इसको भी यहाँ से कट कर लेना है। अभी हमने जो ये निकाला है ना, इसको इसके साथ हमको जॉइन करना है स्टिच करके। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। ये इधर ये वाला जो ये था, इसको मैंने जॉइन कर लिया है। और इधर जो पार्ट था इसको भी मैंने यहाँ जॉइन कर लिया है। और जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उसको भी मैंने जॉइन कर लिया है। उसके बाद मैंने और एक काम किया है, मैंने ये जो है ना हेम, मैंने ये हेमिंग कर ली है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये मैंने हेमिंग भी कर ली है इसकी। अभी हमें इसके बाद यहाँ हम लेयर्स देंगे ना, तो हमें तो ये हम लेयर घाघरा बना लेना। तो इसके लिए हमें यहाँ जहाँ जहाँ लेयर्स बनेंगे वहाँ वहाँ हमें मार्किंग करनी है। तो मैं मार्किंग करूँगी कमर से, वेस्ट से मुझे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मुझे 11 इंच पे मुझे एक मार्क लगाना है और फिर इस मार्क से भी 11 इंच पे मुझे मार्क लगाना है और बाकी ये जितना स्पेस रहेगा वो रहेगा। और अभी मुझे इस तरह से इस पूरे स्कर्ट में मुझे 11 इंच पे ही मार्क लगाना है और इसको इन मार्किंग को जॉइन करते जाना है, क्योंकि हमें इन मार्किंग के ऊपर ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से
ये देखिए मैंने ये पूरा 11 इंच पे मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। और इसी तरह से जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, इसको भी हम पूरा इस तरह से मार्क कर लेंगे। सो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो ये देखिए ये जो नेट था, नेट का मैंने ऐसे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। ये स्ट्रिप्स है, इस स्ट्रिप का जो ब्रेथ है ना वो है देखिए 15 इंच का है। तो इस तरह से 15 इंच का मैंने स्ट्रिप काट लिया है। अब इस स्ट्रिप को हमें ये जो हमारा लहंगा है ना, लहंगा पे जो हमने मार्किंग किया था, ये जो मार्क है, इस मार्क पे सबसे पहले तो हमें एक लेयर ऊपर में बिछाना पड़ेगा इस तरह। और इस तरह हमें यहाँ पे हम फोल्ड्स देके उसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद उसी तरह से दूसरा लेयर हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। और तीसरा लेयर हम नीचे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेते हैं। एक पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से जो मैंने लेयर्स बनाए थे ना, 1, 2 और ये थर्ड वाला लेयर है। तो इस तरह से ये एक पार्ट रेडी हो गया है और दूसरा पार्ट ये भी इसी तरह से मैंने लगा लिया है। ये सारे लेयर्स इसके ऊपर। अभी हम क्या करेंगे, ये इन दोनों के फ्रंट साइड को एक दूसरे के ऊपर रख के हमें साइड्स को हमें स्टिच करना है। इस तरह से इन साइड को एक दूसरे के ऊपर रख के हमें यहाँ से यहाँ स्टिचिंग लगानी है। एक साइड में हम पूरा इधर से इधर स्टिचिंग लगा देंगे और ये जो दूसरा साइड है ना, दूसरे साइड में हमें थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ना पड़ेगा जिप लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर एक पट्टी लगेगा ना। तो यहाँ जिपर के लिए थोड़ा सा पार्ट छोड़ के हमें इनको इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइड को अच्छे से। तो ये अभी पूरा लहंगा रेडी है। बस हमें इसके ऊपर स्ट्रिप लगानी है इस तरह से। आप चाहे तो इस स्टेज में आप लोग इलास्टिक इसमें लगा सकते हैं, पर मैं इलास्टिक का नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, और प्लस मुझे लगाना भी नहीं है इलास्टिक। मुझे इसमें नाड़ा ही लगाना है। नाड़ा लगा के मैं इसको मतलब एडजस्ट करने जैसा बना दूँगी। तो अभी इस स्ट्रिप को हम लेंगे ना, इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है। सबसे पहले हम इसको फोल्ड करके यहाँ इस तरह से हम लोग अटैच करते जाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट साइड में इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हमें बैक साइड में इसको जस्ट ऐसे स्टिच कर देना है। तो ये यहाँ पे अच्छे से नाड़ा निकलने का जो जगह है वो बन जाएगा। और तो ये स्टिच कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। सो ये देखिए ये मैंने बना लिया है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने ये पट्टी लगा दी है। ये बहुत छोटा किया है मैंने क्योंकि ये लेंथ परफेक्ट था परी के लिए, तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन आप लोग को अगर लगता है कि लेंथ थोड़ा सा आपको चाहिए ना, तो इसको थोड़ा आप ब्रॉड कर सकते हैं। और अगर एडल्ट के लिए बना रहे ना तो उसको थोड़ा ब्रॉड ही रखिए, वो कमर पे अच्छा दिखता है। पर ये बच्चों के लिए है ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ उसका रस्सी लगा के और रस्सी में लटकन लगा के इसको मैं फिट कर दूँगी।
अभी मैं इसका ब्लाउज़ स्टिच करूँगी, उसका ट्यूटोरियल मैं नहीं बनाऊँगी, फटाफट से उसका ब्लाउज़ बना लूँगी, उसके बाद मैं फुल इसका लुक जो है ना आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये फाइनल लुक है, ये उसका टॉप है, मतलब चोली जो है इस तरह से मैंने बनाया है, जस्ट स्लीवलेस है और एक साइड में बस मैंने स्ट्रिंग लगाया है, और ये उसका लहंगा है फाइनल वाला। और इसको मैं उसको पहनाऊँगी ना तो मैं इंस्टा में फ़ोटोग्राफ्स लगाऊंगी, आप लोग मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इंस्टा हैंडल रख दिया है ऊपर, उसमें आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा फाइनल लुक परी के ऊपर कैसा लगता है वो पता चल जाएगा। और अभी ये देखिए, अभी मैं लगी हूँ पॉकी का ड्रेस बनाने में। पॉकी को थोड़ा सा शॉर्ट ड्रेस चाहिए, मैं एक्चुअली लाई थी कपड़ा लहंगा के हिसाब से, बट देन उसको लहंगा नहीं चाहिए, उसको एक्चुअली इंडियन उतना पसंद नहीं है, उसको वेस्टर्न ही पसंद है, और मेन फैब्रिक है ये शिमर वाला, तो उसको एक शॉर्ट ड्रेस चाहिए, तो अभी उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। इसका ट्यूटोरियल मैं नहीं बनाऊँगी, इसको मैं बना के फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाऊँगी, या फिर इंस्टा में रख दूँगी, या फिर मैं ब्लॉग में रख दूँगी जहाँ हो सकेगा। तो फ़िलहाल मैं अभी ये करती हूँ, और ये मेरा हो गया है, और आज का ब्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ। होप आपको ये पसंद आया होगा, ये लहंगा का ट्यूटोरियल। और अगर आप लोग बनाते भी हैं ना तो प्लीज़ मुझे टैग करके इंस्टा में उसका फ़ोटो दे दीजिएगा, श्योर। ओके देन, बाय फॉर नाउ, गुड नाइट गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे भी इस तरह के ट्यूटोरियल कभी कभी मैं बना दिया करूँगी जब भी मैं कभी कुछ स्टिच करूँगी। सो फिलहाल आई एम गेटिंग लेट, मुझे ये सब कटिंग करके आज ही उसको स्टिच करके ड्रेस बना के देना है, मतलब पूरा मुझे टारगेट दे के रखा हुआ है कि आज ही चाहिए, क्योंकि परी को मैंने आज ही दिया ना, तो पक्की को भी आज ही चाहिए। तो या बाय फॉर नाउ।